नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोमनो में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज हम बात करेंगे, पिछले वीडियो का ही ये अगला भाग है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी किस्मत का ग्रह। कौन है आपकी किस्मत का ग्रह, स्वयं ढूंढें अपनी किस्मत का ग्रह, और किस्मत के ग्रह की खोज कैसे करें, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में हमने बात की थी। और उसमें आखिर में हमने कहा था कि अगर आपने अपना किस्मत का ग्रह खोज लिया है तो उसके अनुरूप आप काम करते हैं। जैसे उस किस्मत के ग्रह का आपका किस्मत का ग्रह निकला है, उसके अनुसार काम करते हैं तो जरूर तरक्की मिलती है जीवन में। तो आपने अपनी किस्मत का ग्रह ढूंढ लिया, अब उसके संबंधित क्या व्यवसाय करें, आज उस पर चर्चा करेंगे। और आपने व्यवसाय भी चुन लिया, किस्मत का ग्रह भी ढूंढ लिया, अब वो आपका व्यवसाय नहीं चल रहा या आपकी नौकरी में आपकी उन्नति नहीं हो रही, तो उसके लिए हम देखेंगे कि जो आपने किस्मत का ग्रह ढूंढा है अपना, वो कहीं बंदा तो नहीं हो रहा, किसी टकराव में तो नहीं आ रहा, या कहीं नष्ट तो नहीं हो रहा। यानी कि नष्ट का मतलब फायदा ही ना दे रहा हो बिल्कुल। तो अगर ऐसी स्थिति में है तो उसकी क्या निशानियां होती हैं, तो उसका जिक्र करेंगे। अगर वो निशानियां मैच करती हैं आपके साथ, आपके ग्रह के साथ, कि आपने ग्रह भी ढूंढा और उस पर काम भी किया और ग्रह आपका किस्मत का काम नहीं कर रहा, तो अगर निशानियां भी मैच करती हैं तो उसके लिए बड़े सिंपल उपाय हैं हर एक ग्रह के। सबसे बाद में उस पर चर्चा करेंगे। और इसके लिए आपको इस वीडियो को देखने के लिए, अगर आप इसका आनंद उठाना चाहते हैं या पूरा समझना चाहते हैं, तो इससे पहला वीडियो स्वयं जाने अपना किस्मत का ग्रह, उसे अवश्य देखें। उसके बगैर देखने का ऐसा कोई फायदा नहीं। और पहले वीडियो को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करें और वो वीडियो देखें। और आखिर तक मेरे साथ बने रहें, ताकि इस वीडियो में आपको मैं आखिर तक कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके लिए नई शायद ना हो, मगर महत्वपूर्ण जरूर होंगी। तो शुरू करते हैं कि आपने अपना किस्मत का ग्रह ढूंढा, तो उसके अनुसार व्यवसाय क्या करें। मान लो आपने अपना किस्मत का ग्रह ढूंढा और वो है सूर्य। तो सूर्य अगर आपका किस्मत का ग्रह है, तो सरकारी नौकरी, अगर आप टैलेंटेड हैं तो सरकारी नौकरी में जाइए, या सरकार से जो संबंधित कार्य होते हैं, ठेकेदारी वगैरह, या सरकार को कोई माल दे के कमीशन वगैरह लेना, वो आप कर सकते हैं। जो भी कार्य आपके सरकार से संबंधित हो, आप उच्च अधिकारी बन सकते हैं, आप फॉरेस्ट ऑफिसर बन सकते हैं, इस फॉरेस्ट ऑफिसर बन सकते हैं, और पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, क्योंकि सूर्य पॉलिटिक्स का भी ग्रह है। तो राजनीति में भी सूर्य अच्छा हो तो आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। उसके बाद आते हैं चंद्र पे। आपकी किस्मत का ग्रह अगर चंद्र है तो आपको दिमाग से करने वाले कार्य वो करने चाहिए। दूध, चावल, चांदी, मोती, सफेद चीजों का व्यापार आपके लिए लाभदायक रहेगा। आप कपड़े का काम करें, वो भी आपके लिए बहुत लाभदायक है। कपड़ा इसमें आता है बजाजी, ना कि सिले हुए वस्त्र जो थान आते हैं, यानी कपड़ा काट के बेचना। कपड़े का काम आपको बड़ा सूट करेगा। नेवी में ट्राई कर सकते हैं, आप नेवल अफसर बन सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं, कुछ इंपोर्ट कर सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसमें भी जिनका चंद्र किस्मत का ग्रह निकला हो, उसमें फायदा होता है। अगर आपकी किस्मत का ग्रह मंगल निकला है तो आप मिलिट्री में ट्राई कर सकते हैं, सेना में ट्राई कर सकते हैं, पुलिस में कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आप आग से संबंधित फायर वर्क्स, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं ना, आग बुझाने के यंत्र, वो बना सकते हैं। या आग से संबंधित और कोई भी काम हो वो आप कर सकते हैं। तो जमीन का काम कर सकते हैं। मंगल अगर कभी कमजोर हो जाता है काफी, तो वो लोग ऐसे जिनका मंगल बंद हो जाता है मगर किस्मत का ग्रह निकले, तो वो कसाई यानी कि बूचर या नाई का काम करते हैं। अगर मंगल बढ़िया हो तो वो सर्जन का काम करते हैं। अगर मंगल खराब हो, यानी कि मंगल खराब हो, वो किस्मत का ग्रह, तो ऐसे व्यक्ति गार्ड जो होते हैं उनका भी काम कर सकते हैं। और शस्त्र विक्रेता जो आर्म्स एंड अम्युनिशन का काम करते हैं, वो आप कर सकते हैं। अब आते हैं बुध पे। आपकी किस्मत का ग्रह निकला बुध। तो बुध अगर किस्मत का ग्रह है
तो इसमें आप किसी प्रकार की भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कमीशन एजेंट बन सकते हैं, अकाउंट्स का काम कर सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, कवि बन सकते हैं, प्रिंटिंग मशीन लगा सकते हैं, या पब्लिशर बन सकते हैं, मैथमेटिशियन गणितज्ञ वो बन सकते हैं, ज्योतिषी भी बन सकते हैं, और जर्नलिस्ट तो बुध के अंदर आते ही हैं। आप अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं अगर आपका बुध अच्छा है। अगर आपकी किस्मत का ग्रह बृहस्पति निकला है तो आप काउंसलिंग के काम कर सकते हैं, यानी कि सलाह मशवरा देना, दूसरों को हील करना। तो उसमें आप अध्यापक बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, पूजा का सामान बेच सकते हैं या पूजा संबंधी काम कर सकते हैं, अच्छे पुजारी हो सकते हैं और अच्छे ज्योतिषी भी हो सकते हैं अगर आपका किस्मत का ग्रह बृहस्पति निकला है तो। अब आते हैं शुक्र पे। शुक्र आपका अगर किस्मत का ग्रह निकला है तो आप अभिनेता, कलाकार, टीवी, वीडियो, इस सेक्टर में आप अपना जो किस्मत है आजमा सकते हैं। अच्छे डांसर बन सकते हैं, सजावटी सामान, डेकोरेटिव थिंग्स वो बेच सकते हैं, बैंक्वेट हॉल बना सकते हैं, या वेडिंग प्लानर बन सकते हैं, अपना बैंक्वेट मैंने कहा खोल सकते हैं, या आप वो जो टेंट हाउस वगैरह का काम है, जो शादी से रिलेटेड काम है, वो आप कर सकते हैं। कॉस्मेटिक का काम, फैशन डिजाइनिंग, होटल और फोटोग्राफी भी अगर शुक्र अच्छा हो तो आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका किस्मत का ग्रह शनि निकला है तो आप सर्विस, सबसे पहले आप सर्विस के लिए ट्राई करें। शनि अच्छा हो तो सर्विस में आदमी ज़्यादा तरक्की करता है, या फिर तेल, कोयला, लोहा, चमड़ा, ये जो काम है इनसे संबंधित काम आप कर सकते हैं। अच्छे किसान बन सकते हैं। खाद्यान्न, खाद्य का कोई भी काम हो, उगाना उसे, वो आप कर सकते हैं। ईंट भट्टे का काम कर सकते हैं, ईंट भट्टों, ये ब्रिक क्लिक का काम वो जो होता है वो कर सकते हैं। अच्छे जज या मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। अगर आपकी रुचि है, आप BA LLB कर रहे हैं तो आप मजिस्ट्रेट या जज अच्छे बन सकते हैं। उसके लिए जरूर आपको ट्राई करना चाहिए। अगर कुंडली का किस्मत का ग्रह राहु निकला हो तो आप नई खोजें, वो जो नई खोजें होती है, अनुसंधान करते हैं, वो आप कर सकते हैं। कंप्यूटर का काम कर सकते हैं, मशीनरी संबंधी काम कर सकते हैं, वाइन शॉप खोल सकते हैं, बिजली का काम, सारी बिजली का काम राहु के अंडर आता है, वो कर सकते हैं। अगर राहु बहुत अच्छा है तो थोड़ा सा सट्टे का काम भी कर सकते हैं, मगर इसके लिए सट्टे के काम के लिए मैं आपको इजाज़त नहीं दे सकता। अगर आपकी किस्मत में अच्छा है तो बहुत हल्के, बहुत मामूली तौर पे करके देखना चाहिए, क्योंकि कई बार राहु अच्छा होता है मगर कोई और ग्रह उसको ऐसी टक्कर मारता है कि सट्टे में सब कुछ चला जाता है। तो सट्टे की तो मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा, आप करिए या आप संभल के करिए। पहलवान जितने होते हैं वो राहु के अंडर आते हैं, जो बॉक्सर होते हैं या एथलीट होते हैं अच्छे, जो फिजिकली उछल कूद करते हैं, वो सारे राहु के अंडर आते हैं। केतु अगर आपका अच्छा है तो आप अच्छे डिटेक्टिव बन सकते हैं, क्योंकि जो केतु अच्छा होता है उनकी इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी होती है। आप अच्छे जासूस बन सकते हैं, आप ट्रांसपोर्ट का काम कर सकते हैं, आप रेकी, हीलिंग, अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं, उपदेशक बन सकते हैं, प्रीचर बन सकते हैं। खिलौनों का काम, जो खिलौनों का काम है वो टॉय की फैक्ट्री लगाना या ट्रेडिंग करना, ये आप कर सकते हैं। और बच्चों के सामान जितने भी होते हैं उनसे संबंधित काम भी अगर आपका केतु किस्मत का ग्रह निकला है तो आप कर सकते हैं। अब आते हैं इससे अगले स्टेप पे। हम किस्मत का ग्रह भी आपने खोज लिया, उसके अनुसार आप काम भी कर रहे हैं, मगर किस्मत का ग्रह आपने तो खोज लिया, कई बार पता नहीं चलता वो कहीं से टक्कर खा रहा है, या कोई किसी दूसरे ग्रह के कारण या किसी दृष्टि के कारण वो अगर खराब हो रहा है तो उस पर उसकी क्या निशानियां होंगी, कि अगर आपके जो किस्मत का ग्रह निकाला है अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसकी निशानियां क्या होंगी। आपकी किस्मत का ग्रह मान लो निकले हैं बृहस्पति देव, तो बृहस्पति अगर खराब हो, किस्मत का ग्रह हो, तो सर पे जो चोटी यहाँ पे हम रखते हैं, चोटी के बाल अपने आप उड़ जाएं, किसी बीमारी की वजह से नहीं। या कई बार होता है ना वो जो बालचर जिसे कहते हैं, वो
चकत्ते से पड़ जाते हैं, वो नहीं। बाल उड़ जाएं यहाँ से चोटी के, टटरी यानी कि उसकी स्किन, खोपड़ी की स्किन दिखाई देने लग जाए, तो समझो बृहस्पति आपका खराब है। या आप माला पहनने के, मोटी मनकों की माला पहनने लग जाएं तो भी बृहस्पति खराब हो जाता है। तो अगर आपको ये माला पहनने की आदत है या चोटी के बाल उड़ गए तो इसका मतलब आपका बृहस्पति खराब है। उसके बाद आते हैं हम सूर्य पे। अगर आप बात करते हैं आपके मुंह से थूक निकलता है, थूक के छींटे निकलते हैं, तो समझो आपका सूर्य खराब है। या किसी शरीर के अंग की ताकत, जैसे बाजू है, ये किसी चीज को खींच ना पाए या उठा ना पाए, या टांग कुछ भी शरीर का अंग जो शिथिल हो जाए, तो अंग की ताकत चली जाए, तो भी समझिए आपका जो बृहस्पति खराब है। मगर सबसे बड़ी निशानी होती है कि आप बोलते हैं तो आपके मुंह से थूक निकलता है, तो ये सूर्य के खराब होने की निशानी है। ये समझो कि आपका जो किस्मत का ग्रह अगर सूर्य है तो वो काम नहीं कर रहा। उसके बाद आते हैं हम चंद्र पे। चंद्र आपकी किस्मत का ग्रह निकल गया और आपने देखा कि आपकी महसूस करने की ताकत नहीं है। महसूस यानी कि जैसे ये पौधा पड़ा है, मैं इसको महसूस करता हूं तो मुझे नहीं, जैसे ये पत्ता मुझे फील हो रहा है, आपको फील नहीं हो रहा। महसूस करने की ताकत चली जाए तो समझो चंद्र खत्म हो गया। घर में आपके जो नल हैं वो लीक करते हो, या हैंड पंप लगा हो उसका पानी सूख जाए, या दीवारों पे सीलन आती हो आपके, तो समझो आपका जो चंद्र किस्मत का ग्रह है वो कमजोर है। जो गांव में रहते हैं लोग, भारत का काफी बड़ा भाग गांव में रहता है, अगर घोड़ा रखा हुआ घोड़ा मर जाए या दूध देने वाला पशु मर जाए तो समझो कि चंद्र आपका खराब फल दे रहा है। ये निशानी है कि आपकी किस्मत का ग्रह अगर चंद्र खराब है तो क्या क्या घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं हम शुक्र पे। आपका ये अंगूठा है, ये बिना कारण खराब हो जाए, यानी कि ये अंगूठा चलना बंद हो जाए या ऐसे करना बंद हो जाए, तो समझो आपका शुक्र खराब हो गया। या त्वचा पे, त्वचा खराब हो जाए, त्वचा के रोग बार बार होते हो, त्वचा पे फुंसियां होती हो, चकत्ते पड़ते हो, या त्वचा खराब होती हो, या जैसे एक्जिमा, दाद एक्जिमा वगैरह आपको अक्सर होता हो, तो आपका शुक्र खराब है। तो अगर आपकी किस्मत का ग्रह शुक्र निकला है और आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो समझो आप शुक्र आपका खराब है। उसके बाद आते हैं मंगल पे। तब मंगल अगर कुंडली में खराब हो, किस्मत का ग्रह निकाल लिया आपने और मंगल आपका खराब है, उसकी क्या निशानी है? आपके चेहरे पे पीलापन होगा, जो खून है आपका वो हाथ पैर, हाथ के नाखून पीले पीले नजर आएंगे, यानी कि खून का रंग मुर्दे जैसा लिखा हुआ है। और जिस्म के जोड़ चलने से रह जाएं, यानी कि उनमें लचक ना रहे, तो समझो आपका मंगल खराब है। उसके बाद आते हैं हम बुध पे। अगर बुध आपकी कुंडली में आपका किस्मत का ग्रह निकला और खराब है तो ये आगे के जो दांत होते हैं अपने आप गिर जाएं। ये जो ऊपर के आगे के दांत, 4 दांत स्पेशली, जिससे कि आप बोलें तो जो बोलने की हवा है उस पर कंट्रोल ना रहे, फूंक निकल जाए जिसे कहते हैं, तो ये आगे के दांत अपने आप गिर जाएं तो समझो आपका बुध खराब है। और सुगंध दुर्गंध का आपका पता न चले। सुगंध और दुर्गंध आप सूंघे तो आपका उसमें फर्क नजर ना आए, या संभोग शक्ति चली जाए, यानी कि स्त्री के साथ अब जाए तो संभोग शक्ति खत्म हो जाए, तो समझो आपका बुध खराब हो गया। उसके बाद आते हैं हम शनि पे। शनि में जो खराब अपनी किस्मत का ग्रह निकला है, मगर अगर खराब है तो क्या निशानियां होंगी कि मकान का कोई पोर्शन का गिर जाना, ये पलकों के बाल और भौं के बाल अपने आप झड़ जाएं बिना किसी बीमारी के वो, और घर में कहीं ना कहीं आग लग जाए, और जो गांव में लोग रहते हैं अगर भैंस वगैरह मर जाए तो समझो शनि खराब काम कर रहा है। उसके बाद आते हैं हम राहु के। राहु आपकी किस्मत का ग्रह निकला और मगर खराब फल दे रहा है, तो हाथ के नाखून जो हैं इनमें खराबी होगी, टूटते रहते होंगे या इनमें झड़ जाते होंगे अपने आप, तो ये जो खराबी होती है हाथ के नाखून में, ये राहु खराब की निशानी है। शत्रु अपने आप पैदा होने लग जाएं। आप किसी भी
शत्रु के मतलब कोई किसी के साथ कुछ भी बुरा ना करें मगर वो आपके शत्रु बनने लग जाएं तो समझो राहु खराब है। और दिमागी खराबियां, अगर ऐसे दिमाग में कुछ खलल सा आता हो या ज़्यादा डिप्रेस रह के या उदासी रहती हो तो उसमें राहु खराब होता है। या घर में कोई काला कुत्ता रखा हो, पूरा काला कुत्ता, वो गुम हो जाए या मर जाए तो समझो आपका राहु खराब है। उसके बाद आते हैं हम केतु पे। केतु आपकी किस्मत का ग्रह है। अगर वो खराब है तो पांव के नाखून अगर झड़ जाएं या खराब हो जाएं, जोड़ों का दर्द, मंगल में हमने कहा था जोड़ चलने से रह जाएं, यहाँ जोड़ चलने से नहीं रहते मगर जोड़ में और कमर में, स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो या सर्वाइकल हो तो समझो आपको आपका केतु खराब है। संतान का विघ्न हो या कष्ट हो, संतान से आपको या तो संतान हो ना या संतान हो तो उससे कष्ट मिले तो समझो केतु खराब है। अब हमने किस्मत का ग्रह भी निकाल लिया, उसके अनुसार काम भी कर लिया, मगर काम न चले ये भी देख लिया कि उसकी निशानी क्या है ग्रह खराब होने की। अब उसके अंतिम भाग पे आते हैं। अगर जो हमारी किस्मत का ग्रह निकला है अगर वो कमजोर है तो उसके लिए क्या उपाय करें। अगर बृहस्पति आपकी किस्मत का ग्रह और कमजोर है तो इसको ठीक करने के लिए आप अपने नाक का पानी खुश्क रखें, यानी कि नजला ना होने दें। नजला हो तो फौरन उसे ठीक करने की कोशिश करें, या घर से जाएं तो नाक को साफ करके घर से निकलें। केसर या हल्दी का तिल रोज लगाएं तो इससे आपका अगर बृहस्पति कमजोर होगा तो वो डेफिनेटली ठीक काम करने लग जाएगा। इसके बाद आते हैं हम सूर्य पे। सूर्य अगर कुंडली में आपका किस्मत का ग्रह निकला है और सही काम नहीं कर रहा तो घर से निकलते हुए थोड़ी सी चीनी और एक दो घूंट पानी के पी के निकलें तो आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, सूर्य आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये काम डेली रूटीन में आपको कर रहे हैं। उसके बाद अगर चंद्र है तो आपका खराब निकला है तो दूसरों के पांव छूना, बुजुर्गों के खासकर जो बुजुर्ग हैं उनको एक पांव छूकर आशीर्वाद लेना, वो आपके चंद्र को ठीक कर देगा। या कभी कभी आप मंदिर में दूध या खीर का दान अपने बुजुर्गों के नाम से करते हैं कि ये जो मैं खीर या दूध रख रहा हूं मेरे बुजुर्गों को मिले, मेरे एंसेस्टर्स को मिले, पूर्वजों को मिले, उससे भी चंद्र आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम शुक्र पे। शुक्र अगर आपका खराब है तो अपनी पोशाक का ख्याल रखिए, खूब अच्छे कपड़े पहन के रखिए, फटा वस्त्र बिल्कुल मत पहनिए और परफ्यूम का इस्तेमाल करिए, सेंट वगैरह का। तो यानी कि अपने आप को सजा के रखें, रोज दाढ़ी वगैरह बना के रखें। शुक्र खराब हो तो दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए, चेहरा क्लीन रखना चाहिए। अगर धर्म के मुताबिक आप रखते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप रखिए। अगर वैसे शुक्र को ठीक करना है तो आपको रोज अपनी सफाई पर और अपने शरीर की और वस्त्रों की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मंगल अगर आपका किस्मत का ग्रह है और वो खराब निकला है तो सफेद सुरमा, पंडित ने सफेद सुरमा लिखा है, इसके बारे में मुझे कोई ज्यादा जानकारी नहीं है कि सफेद सुरमा ना मैंने कभी किसी को बताया है। मंगल खराब हो तो जो पंडित ने उपाय अपनी किताब में ग्रामर में ही लिखा हुआ है, मीठा खाने और खिलाने से, यानी कि मीठा बांटने से मंगल ठीक हो जाता है। तो आप भी अगर मंगल खराब हो तो हर हफ्ते के एक सप्ताह में एक दिन तो जरूर थोड़ा सा मीठा बांटने की कोशिश करें। उसके बाद आते हैं बुध। बुध अगर आपका खराब है तो फिटकरी से दांत साफ करने चाहिए। एलम फिटकरी लेके उसे तवे पे खील करें, उसका पाउडर बना लें। बिना खील की हुई यानी कि कच्ची फिटकरी का कभी भी दांतों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका कोई कण अंदर चले जाए तो वो अंतड़ी फाड़ देता है। इसे पहले तवे पे खील करना चाहिए, उससे आप दांत साफ करें। अगर बुध बहुत ज्यादा खराब है, कुंडली में आपका भी खराब है, घर में कईयों का खराब होता है, या किसी प्रकार ना माने बुध, तो नाक छेदन करना चाहिए। एक नाक में चांदी की तार 120 घंटे के लिए रखना चाहिए, तो उससे बुध हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। ये नाक छेदन का उपाय बड़ा आजमाया हुआ उपाय है। उसके बाद आते हैं हम शनि पे। शनि अगर खराब हो तो आप दातुन का प्रयोग करें। पंडित ने मिसवाक दातुन है, वो अरब कंट्रीज में मिलती है, वहां से तो अगर ना भी आए तो आप प्लेन दातुन जो मिलती है कीकर भी शनि होता है, बबूल कीकर, उसकी दातुन का प्रयोग करें तो शनि ठीक हो जाता है। मगर मेरे विचार से ये जैसे आजकल ये काम मुश्किल है
तो जो मकान बनाने वाले मजदूर जहाँ खड़ते हैं, जहाँ उनकी मंडी होती है, जहाँ खड़ते हैं, वो साक्षात शनि का रूप होते हैं। उनको थोड़े से बादाम या कोई चाय या कोई भी चीज़, कोई खाने की आप चीज़ देते रहें कभी कभी, तो उससे भी शनि ठीक हो जाता है। उसके बाद आते हैं राहु पे। राहु अगर कुंडली में खराब है आपका, तो आपको ज़्यादातर संयुक्त परिवार में रहना चाहिए। ज्वाइंट फैमिली में रहने से राहु ठीक हो जाता है। बड़ों के सलाह मशवरे पे चलने पे राहु ठीक हो जाता है। जो खुद मुख्तियारी करते हैं, यानी कि मैं ऐसा ही करूंगा, मैंने ये कह दिया, मैं वो ही करूंगा, उनका राहु खराब होता है और होता रहता है। उन्हें सलाह लेके काम करना चाहिए और ससुराल से संबंध विशेषकर नहीं बिगाड़ने चाहिए। ससुराल से कई लोग संबंध बिगाड़ देते हैं तो उनका राहु खराब हो जाता है। अब आखिरी जो आपने किस्मत का ग्रह चुना, आपका केतु। केतु अगर आपका खराब है तो आप कुत्तों की सेवा कर सकते हैं, कुत्ते को पाल भी सकते हैं। अगर केतु ज्यादा ही खराब है कुंडली में, तो आप कान छेदन करवा सकते हैं। कान छेदन का मतलब कान में सोने की बाली, कान में चांदी की बाली नहीं डालनी। नाक में चांदी, जब बुध का उपाय करना चांदी की तार से, और कान का अगर आपने केतु का उपाय करना है तो कान में सोने की बाली पहने, दोनों कानों में। अगर दोनों में ना पहननी हो तो बाएं कान में जरूर पहननी चाहिए, अकेले दाएं कान में नहीं पहननी चाहिए। बाएं कान में के जो सोने की बाली पहनने से, लगातार पहनने से, ये जो केतु के कष्ट होते हैं, संतान के विघ्न या और भी किसी प्रकार के आपकी उन्नति केतु रोक रहा हो, तो ये कान छेदन से वो ठीक हो जाता है। तो आज मैंने आपसे अपने पहले जो वीडियो किस्मत का ग्रह स्वयं जाने अपनी किस्मत, उसका अगला भाग आपसे डिस्कस किया। आशा आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपने इससे पहला वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इससे पहला वीडियो स्वयं जाने अपनी किस्मत का ग्रह जरूर देखिए, ताकि दोनों वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ फिर उपस्थित रहूंगा। नमस्कार।